अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से वेस्टर्न लिटरेचर में कुछ बातें चलती हैं जिनको हम लॉ समझ के मानना शुरू कर देते हैं। जैसे एक बात चलती है कहीं पे कि भाई 23 दिन में हैबिट चेंज होती है या 25 दिन में हैबिट चेंज होती है। तो एक दफ़ा मैं एक ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, वहाँ यही बात एक ट्रेनर ने कही। तो मैंने उनसे कहा देखें, अगर ये बात ठीक भी है, इस पे कोई अगर रिसर्च हुई भी है, तो उस रिसर्च का सैंपल साइज़ होगा ना। मिसाल के तौर पे उस रिसर्चर ने 500 लोगों को ऑब्ज़र्व किया होगा कि उन्होंने 25 दिन में अपनी एक आदत को चेंज करने की कोशिश की और उनकी आदत चेंज हुई या नहीं हुई। मैंने कहा लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि नहीं होती और मैं उसमें आपसे कुछ डाटा शेयर करूँ, मिसाल के तौर पे दुनिया में तकरीबन 1.5 अरब मुसलमान हैं। उनमें से अगर 1% भी रोज़ा रखते हों या रमज़ान में गुनाहों से बचने की कोशिश करते हों, तो ये कोई सवा करोड़ लोग हो गए, 1.5 करोड़ लोग हो गए ना। 1 अरब में से अगर 1% लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं और आप उसमें भी कम कर लें, तो मिसाल के तौर पे कोई पूरी दुनिया में शायद 10 लाख लोग मुसलमान जो है ना वो रोज़े रखते हों या रमज़ानों में गुनाहों से बचने की कोशिश करते हों। तो मैंने कहा लेकिन उसके बाद होता क्या है? ये तो 30 दिन का एक पूरा प्रोसेस होता है ना रमज़ान का, लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं चेंज होती, वो हैबिट्स चेंज नहीं होती। हम ईद के बाद फ़ौरन अपनी दूसरी हैबिट्स पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो इतना बड़ा डाटा साइज़ है, उस रिसर्चर ने शायद 500 हज़ार लोगों की रिसर्च की होगी, इधर तो कम से कम 10 लाख मैं कह रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा है डाटा। जहाँ पर हमें साफ नज़र आता है कि 30 दिन में कोई हैबिट-वैबिट चेंज नहीं होती इतने आराम से। हाँ, उसके मुख्तलिफ तजुर्बात हो सकते हैं कि कहीं 120 दिन हो सकते हैं, कहीं 40 दिन है, उसके रिज़ल्ट्स फिर भी ज़्यादा हैं। जैसे आप तब्लीगी जमात की मिसाल ले लें, तो जिन हज़रात ने 4 महीने लगाए होते हैं, यानी 120 दिन लगाए होते हैं तबलीग में, तो उनकी बहुत सी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, उसे भी आप रिसर्च कर लें, ठीक है ना? ये तजुर्बात हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला हमारा मसला ये है कि हम अंग्रेज़ों की ना कोई भी बात उठा के हम उसे लॉ कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। जबकि बाज़ औक़ात वो खुद कह रहा होता है कि वो थ्योरी है या वो खुद कह रहा होता है मेरी ऑब्ज़र्वेशन है और हम उसे एक लॉ समझ के हर जगह इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक और लॉ है 80-20। तो भई 80-20 प्रिंसिपल इज़ अ गुड थिंग, मैं मानता हूँ। इसको यूँ कह लें ना कि थोड़ी-सी चीज़ें हैं जिन पे काम करके बड़ा इम्पैक्ट हासिल किया जा सकता है, तो सेफ है। लेकिन एग्ज़ैक्टली 80-20 का रेश्यो निकालना ना ये बहुत आसान काम नहीं है, कि आपने एग्ज़ैक्टली 20 काम किए और उससे रिमेनिंग 80% रिज़ल्ट आया। ये जो इस पे बाकायदा किताबें लिखी हुई हैं, सब कुछ है। तो इन आइडियाज़ को एकदम से एक्सेप्ट करने के बजाय थोड़ा-सा सोचें, सही ना? थोड़ा लॉजिक के साथ ही सोचें, तो हमें अंदाज़ा होगा कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ऐसी नहीं है कि हम उन्हें जो है ना वो लॉ समझ के उन्हीं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो गुज़ारना शुरू करें। और इस वीडियो में आपके लिए दावत भी है कि सोचें, ऐसे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपने ज़िंदगी में सुने होंगे, तो ज़रा उनको दूसरे एंगल से सोचने की कोशिश करें। और थोड़ा इस्लाम के बारे में भी पढ़ें कि कुरान में अल्लाह ताला ने क्या चीज़ें बताई हैं, जो कि अटल हैं, जो कि लॉ हैं, ठीक है ना? अहादीस में जो चीज़ें बताई जो कि अटल हैं, जो कि लॉ हैं। तो हम जब उधर से भी रिसर्च करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होगा कि मॉडर्न जो रिसर्च है, ख़ास तौर पे ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है ना? जो चीज़ें मॉडर्न रिसर्च हमको बता रही होती है सोशल या ह्यूमन डेवलपमेंट में, वो बहुत ही समझे सतही लेवल की चीज़ें हैं। इस्लाम के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क्स हैं। तो मैं अपने आप को भी अपनी भी कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह आपको भी दावत देता हूँ कि आइए, हम मुताल्ला करें इस्लाम के सोशल फ्रेमवर्क्स का और उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। मेरी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, उनका भी हिस्सा बन सकते हैं और मुझसे वन टू वन कंसल्टिंग या कोचिंग आप लेना चाहें, तो उसके लिए भी आप राब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।